जिले में फरार व उद्घोषित अपराधियों पर होगा बड़ा एक्शन, मतदाता सूची से काटे जाएंगे नाम। चूरू जिले में पंचायत राज चुनावों से पहले अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अब जिले में फरार और उद्घोषित अपराधियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। एसपी जय यादव के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। मंगलवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार एसपी जय यादव ने जिले के सभी पुलिस थानों और संबंधित इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र के फरार और उद्घोषित अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह सूची तय प्रारूप में बनाकर समय पर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएगी। यह कार्रवाई चूरू जिले के कुल 21 पुलिस थानों में लागू की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि तैयार की गई सूचियों की प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालय के अलावा एसपी कार्यालय और अन्य संबंधित कार्यालयों को भी अनिवार्य रूप से भेजी जाए। जानकारी के अनुसार यह आदेश आगामी पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी सुधरेगी बल्कि आपराधिक तत्वों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने में भी मदद मिलेगी। जिले की 21 पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की होगी सघन समीक्षा। फरवरी में हर 2 दिन में एक थाने का एसपी करेंगे औचक निरीक्षण। चूरू जिले के सभी 21 पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की फरवरी माह में सघन समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा हर 2 दिन में कम से कम एक पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण का उद्देश्य थानों के कामकाज को बेहतर बनाना और आमजन को अधिक सुविधाजनक पुलिस सेवा उपलब्ध कराना है। मंगलवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक एसपी निरीक्षण के दौरान थानों में दर्ज मामलों, लंबित जन शिकायतों, अपराधों की जांच की स्थिति और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही रोजनामचा, रिकॉर्ड संधारण और थाने के दैनिक कार्यों को भी परखा जाएगा। थाना परिसर और स्वागत कक्ष की साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि थाने में आने वाले लोगों को परेशानी न हो। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जांच की जाएगी। उनके लिए बने विश्राम कक्ष, शौचालय और सुरक्षित कार्य वातावरण को निरीक्षण में शामिल किया गया है। निरीक्षण के दौरान थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उनके संचालन और रखरखाव की भी जांच होगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता को मजबूत किया जा सकेगा। यह निरीक्षण अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के सभी 21 पुलिस थाने साफ सुथरे, सुव्यवस्थित, महिला पुलिस के लिए अनुकूल और आमजन के लिए भरोसेमंद जनमित्र थानों के रूप में विकसित हो सकें। गांव गादसर के कुंड में गिरने से मजदूर की मौत, सदर पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गादसर गांव की रोही में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की कुंड में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सदर थाना पुलिस से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार किशनगढ़ हाल गादसर निवासी 25 वर्षीय कुलदीप राव ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि वह और उसके पिता सुल्तान पिछले कई दिनों से गांव गादसर में रहकर मेहनत मजदूरी का काम कर रहे थे। मंगलवार को उसके पिता सुल्तान पास में बने कुंड से पानी लेने गए थे। कुंड से पानी निकालते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से सुल्तान कुंड में गिर गए। कुछ समय बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सुल्तान कुंड के अंदर गिरे हुए मिले। उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंची, जहां कुलदीप द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले की कार्यवाही की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। रामपुरा बास क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से घायल युवक का काटना पड़ा पैर, सदर थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू के रामपुरा बास क्षेत्र में लापरवाही से चल रही पिकअप की टक्कर से घायल एक युवक का इलाज के दौरान दाहिना पैर काटना पड़ा। इस हादसे के संबंध में सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर थाना पुलिस से मंगलवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रामपुरा बास के नौरंग राम ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि 13 जनवरी 2026 की शाम उसका भतीजा रामनिवास बाइक पर रामपुरा बास से जसरासर की ओर अपने खेत जा रहा था। जैसे ही वह तेजा
सीताराम धाणक के खेत के पास पहुंचा। पीछे से आ रही पिकअप के ड्राइवर ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रामनिवास सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने अपने चाचा रूपाराम को फोन किया, जिसके बाद परिजन और आसपास के खेतों के काश्तकार मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को पहले भरथिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में 14 जनवरी से 26 जनवरी तक इलाज चला। इस दौरान रामनिवास का दाहिना पैर काटना पड़ा। इलाज में व्यस्त रहने के कारण रिपोर्ट देर से दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य बजट से चूरू को बड़ी सौगात की उम्मीद, विधायक हरलाल सारण ने की साइंस म्यूजियम और पशु मेडिकल कॉलेज की मांग। राजस्थान सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले चूरू विधायक हरलाल सारण ने चूरू के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में चूरू को साइंस म्यूजियम और पशु मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात मिलने की पूरी उम्मीद है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे मिली जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक हरलाल सारण ने बताया कि इस बार का बजट किसान, युवा, मजदूर और महिलाओं के लिए खास रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी बजट पेश करने जा रही है। इससे प्रदेश के साथ साथ चूरू जिले को भी सीधा लाभ मिलेगा। विधायक ने बताया कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू को कृषि कॉलेज की सौगात दी थी, जिससे क्षेत्र के किसानों और युवाओं को बड़ा लाभ मिला। अब आगामी बजट में इस साइंस म्यूजियम और पशु मेडिकल कॉलेज की मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। इन संस्थानों के खुलने से जिले के विद्यार्थियों को विज्ञान और पशु चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। इन संस्थानों के खुलने से जिले के विद्यार्थियों को विज्ञान और पशु चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं पशुपालकों को भी सीधा फायदा होगा। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि चूरू के समग्र विकास को लेकर सरकार गंभीर है और शिक्षा, कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में नई योजनाएं लाई जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बजट में चूरू के विकास से जुड़ी कई मांगें पूरी होंगी और जिले को नई दिशा मिलेगी। 11 को बजट आया प्रदेश। चूरू को क्या अपेक्षा है इसमें? देखिए, चूरू को 2 बजट में हमारे मुख्यमंत्री बहुत कुछ दिए है और आने वाले बजट में बहुत कुछ मिलेगा। 11 तारीख को ऐसा बजट आएगा, किसान, गरीब, महिला, युवाओं सबका शानदार बजट आएगा, इसलिए चूरू को बहुत कुछ मिलेगा। अपेक्षा बहुत कुछ है। मैंने पहले कृषि महाविद्यालय मांगा, वो मिला। अब मैं साइंस म्यूजियम मांग रहा हूँ। दूसरा एक पशुओं का मेडिकल कॉलेज कैसे बने, उसकी मांग रख रखा हूँ। और कई अन्य मांगे हैं, उनके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी जो मांगते हैं वो देते हैं, इसलिए मेरे को बहुत मिलने वाला है।